मित्रों, जय सच्चिदानंद। आज एक कहानी हम बचपन में पढ़ते थे, तो तब बड़ा अचंभित होते थे हम उस कहानी को पढ़ के कि ऐसा कुछ हमें भी मिल जाए। तब उतनी समझ थी, अब थोड़ा उसकी समझ आई। तो अलादीन का चिराग आप सबने ज़रूर बचपन में सुनी होगी, अभी भी सुनते होगे। ये बात है, क्या तेरे को अलादीन का चिराग मिल गया है, कहावत भी बनी हुई है। अरे ऐसा क्या तेरे को अलादीन का चिराग मिल गया है। तो उसका मतलब मुझे बाबा ने समझाया कि अलादीन का चिराग क्या है और कैसे उससे फिर जिन निकलता है। और वो कहता है, हुक्म मेरे आका। वो अलादीन जब भी उस चिराग को थोड़ा रगड़ता था तो उसमें से जिन निकलता था, और वो जिन आके पूछता था, हुक्म मेरे आका, और जो अलादीन कहता था वो हो जाता था। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी अलादीन हैं। इसको आप रामजन भी बोल सकते हैं, अल्लाह के दीन भी बोल सकते हैं, जो भी मतलब आप अपना नाम से, कोई उसका महत्व नहीं है, कहानी का मर्म समझना है। और शिव बाबा निराकार स्वरूप जो हैं, वो कभी इनसे तो सबसे पहला ज्ञान वो यही देते हैं कि आपको जाति भेद, धर्म भेद, लिंग भेद, इन चीज़ों से पहले सबसे पहले ऊपर उठना है। तो मेरा ऐसा बाबा ने मुझे बताया कि आप सब अलादीन हो और सबके पास चिराग है, लेकिन आपको वो मांझना नहीं आता। तो बाबा ने कहा, जो आपकी आत्मा रूपी है, आत्मा है, वो आपका अलादीन का चिराग है। उसके ऊपर धूल मिट्टी काफ़ी चढ़ गई है। आप उसकी शक्ति को भूल चुके हो, आत्मा की शक्ति को। तो जो कोई भी उस आत्मा को मांझ मांझ के, रगड़ रगड़ के, अपने कर्मों को निकाल निकाल के और उसको चमका लेता है, तो उसमें से मैं स्वयं, जिन रूप मेरा ही है, वो जिन मैं ही हूँ, बाबा ही हैं वो जिन। मैं उसके प्रकट हो जाता हूँ और उससे पूछता हूँ, बता तेरी इच्छा क्या है। और जो उसकी इच्छा होती है वो मैं पूरी करता हूँ। तुम सब मेरे, बाबा कहते हैं, प्यारे बच्चे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेहनत करो। उस अलादीन के चिराग को तो सबको मिला हुआ है, लेकिन सब मांझ नहीं पाते। जो मांझ लेता है वहाँ मैं प्रकट हो जाता हूँ। जैसे एक स्टोरी इससे मैं जोड़ रहा हूँ, ये मेरी विचार हैं। किसी कबाड़ी को एक कोई बर्तन मिल जाता है, मट्टी में लिपटा हुआ बड़ा मैला कुचैला सा बर्तन मिल जाता है। वो कबाड़े की दुकान पे जाता है और उसको जो भी 50-100 रुपये मिलते हैं वो बेच आता है। वो कबाड़ी समझदार, जो खरीदने वाला होता है वो समझदार होता है, जोहरी होता है वो चीज़। वो सोचता है मेरे पास कबाड़ नहीं आ रहा। उसकी हर चीज़ के प्रति ये होती है कि मेरे पास ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही भेजा है। तो वो बड़ा उसको हर चीज़ को धो मांझ के, और तो वो क्या करता है, वो उसे बर्तन को धोता है, मांजता है, और वो देखता है कि वो सोने का है। तो उसका वो लाखों रुपए में बिक जाता है। जिसने कबाड़ी को बेचा, वो बर्तन पुराना पड़ा होगा उनके यहाँ, 100-50 साल पुराना कोई। उन्होंने सोचा काम तो कुछ आता नहीं, टूटा फूटा बर्तन है, दे देते हैं। तो उन्होंने 150 में जो भी बेचा होगा, 200 में बेचा होगा, वो कबाड़ी आगे जो है 150 ऊपर कमा के बेचाया। क्योंकि ना उसने घर को ने सोचा कि मांझ लें, और ना ही उस अगले ने सोचा कि मैं मांझ लूँ।
सब अपनी अपनी कमाई, छोटी छोटी कमाइयों में खुश हो जाते हैं और लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो वो जो खरीदार था, दुकानदार, जोही, कबाड़ी का जो व्यापारी था, उसे पता था कुछ भी आ सकता है। उसने वो मांझा और लाखों में बिका। यही अलादीन का चिराग है। मेरा मानना है, ये मैंने अपनी स्टोरीज में ऐड की, कि हम सब बड़े अमूल्य हैं, अनमोल हैं। हम सबके अंदर भगवान बनने तक की ताकत है। शिव निराकार नहीं, वो तो जन्म मरण से परे है। अभी हम कह देते हैं कईयों के लिए कि भगवान स्वरूप हैं। अभी हमारे कई संत महात्मा हैं, भगवान तुल्य बन जाते हैं। कई हमारे ग्रंथ लिखने वाले, आपने देखा भी होगा कि रामायण जब हम कराते हैं तो रामायण की आरती होती है, आरती श्री रामायण जी की। तो और वहाँ पे जो है तुलसी जी का नाम भी आ जाता है। आरती रामायण की होती है और तुलसी जी का नाम स्वतः ही आ जाता है। तो ऐसे ही उस परमात्मा की लीला है, जिस पे बरसती है वो फिर अनमोल बिका करते हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ों में तो सब बिक ही रहे हैं। गुजारा उनका भी हो ही जाएगा, जीवन उनका भी पार लग जाना है। बस ये है कि अगर हम इस धरा पे आए हैं तो अपना पूरा ये जो जीवन है इसको पूरा खिला लें। जितना खिल सकते हैं उतना खिल जाए, जिस भी रूप में। जरूरी ये नहीं है कि धर्म के रूप में, या सब चीज़ धर्म ही है, जिससे जन की सेवा हो सके, जन का कल्याण हो सके, खुद का भी हो सके और लोगों का भी हो सके। जय सच्चिदानंद।